हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम फैक्टर्स निकाल रहे सीख रहे थे ना, हम उसी को आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या दिखा था कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और वो जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला तरीका है वो सिर्फ कहाँ काम करता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही काम करता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था फैक्टर थ्योरम का, एक वो देखा था कि अगर x+2 या कुछ भी टर्म जो है वो पॉलिनोमियल की हमारी फैक्टर होती है या नहीं। हमने देखा था कि ये वाला जो था वो रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही था, बस रिमाइंडर थ्योरम में हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं आता था और इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब हम एक और तरीका देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे? फैक्टर्स निकालने का एक तरीका देखेंगे। मान लो आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। हमें क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, मिनट। हमारी जो कांस्टेंट टर्म है हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ हमारे y पे पुट करके देखेंगे। मतलब इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने सब निकाले। 1 है, -1 है, ठीक है, 2 -2, 3 -3, 5 -5, 6 ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो हमें सारे फैक्टर्स निकाल के एक एक करके हमें इसमें y की वैल्यू में पुट करके देखना है। ये तरीका थोड़ा लंबा है पर हाँ, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। और ये वाला तरीका किसी भी इक्वेशन में आपके काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 4 है, कुछ भी हो सकती है। समझते हैं। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके ये रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी y की जगह 1 रखना है, तो -6 -1 प्लस 30। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1 -7 प्लस 30 -6 प्लस 30। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो आगे सॉल्व भी क्यों करना है। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए कि ये पूरा कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी तो वो उसका फैक्टर होगा। तो अगर हम 1 रख रहे हैं वैल्यू, तो तब तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब ऐसी सारी वैल्यू रख के देखनी है हमें। अब -1 रख के देख लो, ये कितना हो जाएगा, -1 -6 -1 प्लस 30। फिर से वही बन गई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 -8 प्लस 30, ये भी नहीं है। 2 रख के देख लो, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब -6, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 30, तो 8 -6, 2 2 जा 4 इंटू 4 -2 प्लस 30। ये कितना आ गया, यहाँ से 24 -2 प्लस 30, तो 8 -26 प्लस 30। माइनस का 26 प्लस का 30 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो गया आपका 8 + 4, 4 ही बचेगा पर साइन प्लस का आएगा। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसे भी छोड़ो। कहाँ तक देख लिया हमने? 2 तक देख लिया। अब -2 रख के देखो, -2 का क्यूब -6 -2 का स्क्वायर -2 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पर माइनस का 8 होगा, माइनस का 6, 2 2 जा 4, ये प्लस का 2 प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का 8, 6 4 जा 24, माइनस का 24 प्लस का 2 प्लस का 30। ये यहाँ से देखो 8 + 24 कितना हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 32, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमें हमारा क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, और वो क्या था, -2। -2 है हमारा फैक्टर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x + 2। यहाँ पे y लिख लो क्योंकि हम y में चल रहे हैं, तो y + 2। अब y किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। तो एक फैक्टर तो ये है हमारा। ठीक है, अब हमें ऐसे ऐसे करके ना सारी वैल्यू पुट करके देखनी है, पर हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम सारी वैल्यू पुट करके देख लो, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो हम तब कर सकते हैं जब छोटे वो हो,
कम फैक्टर्स हो, ठीक है, 2-3 ही फैक्टर्स हैं तो हम भाई सारी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, पर यहाँ पे तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा एक तो ये आ गया ना फैक्टर, एक फैक्टर कितना आ गया, y+2 आ गया। अब हम इससे कर देंगे हमारी एक्सप्रेशन को डिवाइड, देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ। हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, y+2 से, y+2 से डिवाइड करेंगे हम, y³ - 6y² y+30। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं ना पॉलिनोमियल्स को, तो हमें देखना है कि पहली वाली टर्म क्या हो जाए, पूरी कैंसिल हो जाए। यहाँ पे क्या है, y³ है ना, तो हम क्या करेंगे, y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाए, यहाँ पे y³ आ जाए, तो y², ये कितना हो गया, y³ हो गया। अब इस y² का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा, तो +2y², माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8y²। अब फिर से किससे मल्टीप्लाई करूंगी y को, माइनस का 8y, -8y, तो ये कितना हो गया, -8y² और माइनस का 16y, फिर ये कैंसिल हो गया, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 16 माइनस का y, तो ये कितना हो गया, 15y+30। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस का 15, तो ये हो गया 15y+30। अब ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो डिवाइड करके भी दिख रहा है कि क्या है, ये एक उसका फैक्टर है। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई बाय ये, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y+2 मल्टीप्लाई बाय y² - 8y+15, ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा बन के। अब देखो मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये तो फैक्टर है, इसको छोड़ दो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तरीका लगा सकते हैं ना, इस वाली यहाँ पे जो y² - 8y+15 है, अगर हम सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपना मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तरीका लगा सकते हैं। तो y+2 y², ये कितना हो जाएगा, 15, 5 3 जा 5 6 7 8, तो 5 3 जा 15 होता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि माइनस का 8 आए, तो मतलब माइनस का 5y और माइनस का 3y+15, तो ये हो गया y+2, और यहाँ क्या आया, कॉमन y -5 माइनस का 3 और y -5, ये हमारा कॉमन आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, y+2 y -3 और y -5। एक फैक्टर क्या था, y+2, और बाकी के दो फैक्टर्स कौन से हैं, y -3 और y -5। तो हमारे 3 फैक्टर्स क्या आ चुके हैं, हमारी एक्सप्रेशन के आ चुके हैं, और इसमें 3 ही फैक्टर्स हो चुके हैं, सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा एक फैक्टर निकालने का, इसके हम फैक्टर थ्योरम भी है, ये फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो अब देखो, क्या देखो, हाँ मैं ये बोल रही थी कि अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे 30 के और उसको पुट करोगे y की जगह, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पर वो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देख लिया, हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।